अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये एकता भाभी ने इतने सारे पैसे तकिया और खिलौने में छुपा के क्यों रखे हैं? अक्सर तो औरतें पैसे चावल के डब्बे या फिर आटे के डब्बे में रखती हैं। हो सकता है ये एकता भाभी के ही पैसे हों और उन्होंने ऐसे तकिया और खिलौने में छुपा के रखे हो। मैं काम करते हैं, सब समेट लेते हैं, फिर जाके उनसे पूछेंगे। ये मुझे दो। ये इंपॉर्टेंट स्लिप है, जो पैसे चोरी हुए उनकी सीरीज नंबर है इसमें। पुलिस में कंप्लेन करवानी है ताकि कोई भी अगर पैसा खर्च करे तो वो पकड़ा जाए। तो राध्या, आखिरकार वो सूटकेस जा कहाँ सकता है? भाभी, खून के धब्बे कैसे? ये लाल नेल पॉलिश। इसका मतलब एकता भाभी ने अपनी चोट को छुपाने के लिए और खून को रोकने के लिए ये लाल कलर की नेल पेंट लगाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता भाभी ने वो सूटकेस यहीं कहीं छुपाया हो? हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमें मजबूरन एकता भाभी के कमरे की तलाशी लेनी ही होगी। तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ साड़ियों के बीचों बीच इतना बड़ा बैग क्यों रखा है? भला कपड़ों के बीच में ऐसे कोई बैग क्यों रखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सूटकेस इसी के अंदर है? मतलब एकता भाभी ने पैसे चुराए, पर क्यों? अब हम क्या करें? सबको बता दें क्या? रुई है, पैसे कहाँ गए? स्टोर रूम। राध्या, तुम ये सब क्या नाटक लगा के रखा है? एकता भाभी, आपको झूठ बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है। हम सारा सच जानते हैं। हमें पता है कि प्रथम सर के केबिन से आपने ही ये बैग लिया था। क्या बकवास कर रही हो ये सब? ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास?
भाभी, जरा सी बॉल से इतनी चोट नहीं लगती है कि खून निकल आए। हमें पता है आपको ये चोट तब लगी है जब आप ये बैग को लेकर प्रथम सर के केबिन से निकल रही थी। हम बस ये जानना चाहते हैं भाभी कि आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी तो आपने अपने ही घर में चोरी की। I'm sorry राध्या, I'm so sorry। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राध्या, लेकिन मैं और क्या करती राध्या। मेरे पापा बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए कम से कम 7 से 10 लाख रुपयों की जरूरत है, और जो कि उनके पास नहीं है। और उस दिन मैंने वो पैसे वाला बैग देखा तो उनकी बीमारी वाली शक्ल मेरे सामने आ गई राध्या। मुझे एक हेल्प करने का मौका मिला उनको, और उसमें से मैंने 10 लाख रुपए रखे। उसके बाद मैं वो ब्रीफकेस वापस ऑफिस लेके जाने वाली थी, लेकिन पैसों के चलते इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच गई कि मुझे डर सा लग गया कि क्या करे क्या ना करे। तो मैंने वो बैग अपने कमरे में छुपा दिया राध्या। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। भाभी, भाभी आप शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो आप माँ या पापा जी को बता सकती थी, वो आपको मना नहीं करते। नहीं राध्या नहीं, तुम नहीं समझोगी। मेरे पापा बहुत खुददार इंसान है। अगर उनको पता चलता कि उनके बीमारी के इलाज के लिए मैंने अपने ससुराल वालों से पैसे लिए तो वो तो शर्म से मर जाते। पर राध्या, मेरे पापा ने ना एक एक पाई मेरी अच्छी शिक्षा और परवरिश में लगा दी, और मैं उसी पढ़ाई को हर रोज चूल्हे में झोंक के खाना बनाती हूँ। राध्या, अगर मेरे पास जॉब होती ना तो मैं इस मुश्किल समय पे अपने पापा के साथ खड़ी हो सकती थी, उनकी मदद कर सकती थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे इस घर की बहुओं को तो कुछ करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया राध्या में। भाभी, हम समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में, समय और हालातों की वजह से अपनों के लिए किया। आपका तरीका जरूर गलत था, लेकिन आपकी नीयत नहीं। पर फिर भी भाभी, आप एक बार अहम भैया को तो बता सकती थी ना। नहीं राध्या, प्लीज प्लीज तुम घर वालों को मत बताना, प्लीज प्लीज मत बताना, वो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। भाभी प्लीज प्लीज मत बताना किसी को। आप क्या कर रही हैं? हम घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाभी पैसे तो लौटाने होंगे ना। अगर पैसे नहीं मिले तो प्रथम सर और कंपनी दोनों का नाम बहुत बदनाम होगा, और हमारे भाई पे जो चोरी का इल्जाम लगा है वो जिंदगी भर एक बेदाग कलंक की तरीके रह जाएगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा हमें। राध्या, यहाँ कोई तो था। नहीं भाभी, हो सकता है हवा से गिरा हो। देखिए ना, पर्दे भी उठ रहे हैं। एकता, राध्या। भाभी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। चलिए। पापा, भैया, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? हाँ पापा, पैसे मिल गए। कहाँ मिले? मेरे पापा बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए कम से कम 7 से 10
लड़कियों की जरूरत है और जो कि उनके पास नहीं है। उस दिन मैंने वो पैसे वाला बैग देखा तो उनकी बीमारी वाली शक्ल मेरे सामने आ गई। राधिया मैम, मुझे एक हेल्प करने का मौका मिला उनको। ओ पापा, पापा वो भैया सही कहते हैं, मुझे ना किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं है। दरअसल क्लाइंट को ना मिठाइयों के कुछ सैंपल सिखाने थे, तो वो सैंपल के डब्बे में जब डिक्की में रख रहा था तब ये बैग भी मैंने उनके साथ डिक्की में रख दिया। और मुझे लगा कि ऑफिस से पैसे चोरी हो गए हैं। प्रथम, तुम ऐसे कारोबार संभालोगे? पूरा परिवार पैसों के लिए परेशान था। 1 करोड़ रुपया तुम गाड़ी के टिक्की में भूल गए। कहां से लाती हो इतनी काबिलियत प्रथम? तुम्हारे लिए तो खास तौर से तालियां बजनी चाहिए। तालियां तो आपके लिए भी बजनी चाहिए भैया। आपका खुद का सिक्का खोटा था। आप शक का काला चश्मा लगाकर अपनी बहन को देख रहे थे। अरे अपनी ना सही, कम से कम अपनी माँ की परवरिश पर तो भरोसा किया होता। देख लिया ना, आपकी बहन चोर नहीं है। हाँ ठीक है उर्मी, आई एम सॉरी। प्रथम, तुम्हारी लापरवाही की वजह से रिश्तों पे आंच आ गई। माँ जी ने राधा के घर पे पुलिस भिजवा दी। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब बिगड़ गया। माँ, आई एम रियली सॉरी। पापा, आई एम रियली सॉरी। प्रथम ये अरे बस बस हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी क्या हमारे बच्चे की जान ही ले लोगे? बस हो गया। अभी इंसान है, गलती हो जाती है। अब वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि पैसे सही सलामत रखे हैं। माँ जी, आप ना हमेशा हमेशा प्रथम की गलतियों को नजरअंदाजी करती हैं। और तुम अपनी चहेती बहू की गलतियों को छुपाती हो। रजनी, तुम अपने बेटे को भूल सकती हो, लेकिन हम अपने पोते को नहीं भुला सकते। जरूरी है बात को खींचना है, बात का बतंगड़ बनाना। हो गया अभी, बस मामले को रफा दफा करो, खत्म करो। माँ, आप एक मिनट शांत हो जाइए। मैं अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। पापा नहीं प्रथम, तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। हमने फैसला कर लिया तो कर लिया। बेटा जी बापू, कल ये सारे पैसे सुबह बैंक में ले जाकर जमा कर देना। जी। प्रथम, ये क्या है? वो भाभी, आपको आपके पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे ना? तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ भाभी, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने पैसे लिए, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमसे क्या गलती हुई कि आपने हमें इतना पराया समझ लिया। I'm sorry प्रथम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रथम। पता नहीं इतना गलत कदम उठाने से पहले मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि सबसे ये बात शेयर कर लूं। पता नहीं मन ही मन में क्या क्या सोच बैठी परिवार के लिए कि मैं सच्चाई बता ही नहीं पाई उनको और खुद पे सारा बोझ ले लिया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती प्रथम, ये वो बैंक इंस्टॉलमेंट के पैसे। अरे नहीं भाभी, बहुत साल पहले ना पापा ने मेरे नाम की एफडी करवाई थी, मैं वही तोड़वा के ये पैसे लाया हूँ। भाभी, इस पे आपका पूरा हक है।
आप ये ले सकती हैं। प्रथम, मैंने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो, जबकि परिवार वालों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया मेरी वजह से। अरे भाभी, वो तो मेरे घर वालों का प्यार, जिसका डोज वो मुझे रोज देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी थोड़ा लापरवाह तो मैं भी हूं ही। तो आप टेंशन मत लो और ये पैसे पकड़ो। लापरवाह का तो पता नहीं, लेकिन प्यारे बहुत हो तुम। हर मुश्किल घड़ी में प्रथम सर अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे अनजाने में कितनी भी नादानियां कर ले, लेकिन समझदारी भी बहुत है उनमें। और आज उन्होंने जो किया है, उसके बाद तो हमारे मन में उनके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। भाभी जी, आपके कमरे में झाड़ू लगाते वक्त मुझे ये कागज मिले, जरा देखिए कहीं काम के तो नहीं है। नहीं है जरूरी, और इनको मैंने ही कचरे के डब्बे में फेंका था। जाओ इनको बाहर गार्बेज में फेंक दो। जी भाभी, ये तो आपकी कॉलेज की डिग्रियां थी, आपकी जिंदगी भर की मेहनत है, आप इन्हें ऐसे कचरे में क्यों फेंकवा रही हैं? क्योंकि राधिया, इस घर में ना औरतों की डिग्री की वैल्यू एक रद्दी के बराबर होती है। अब प्लीज मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ओमकार जी, चाय। जी, हम सोच रहे थे कि 1 करोड़ रुपए तो अब मिल ही गए हैं, तो हमारी गलतफहमी की वजह से राध्या के परिवार को जो भी तकलीफ हुई है, उसके लिए हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे माफी मांगे हमारी जूती। एक मिनट पकड़िए आप। माँ, अगर हमसे गलती हुई है तो माफी मांग लेनी चाहिए। कौन सी गलती है, कहाँ की गलती, कैसी माफी? अरे अठन्नी गायब नहीं हुई थी, 1 करोड़ चोरी हुए थे। और जो लड़का मंदिर की दान पेटी में से पैसे चुरा सकता है, उसने खजाना नहीं चुराया, इस बात का क्या भरोसा है? कान खोल करके सुन लो तुम दोनों, कोई माफी मांगने नहीं जाएगा। और रजनी, तुम जरा हमारे बेटे के कान भरना बंद करो। पापा, वो क्लाइंट्स बाहर आके मैं उन्हें अंदर लेकर आ रहा हूँ। अभी आप दोनों बहस करना बंद करिए। क्लाइंट आ रहे हैं, उनसे जरूरी बात करनी है हमसे। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। राधिया, ये लो, और आप लोग अंदर जाकर जूस की तैयारी करो, हम आते हैं। आइए, प्लीज प्लीज कम। पापा, मिस्टर भाटिया। लगा है मिस्टर भाटिया। कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू। हेलो हेलो, बैठिए बैठिए बैठिए। जी कहिए। हम आपकी मिठाइयों की फ्रेंचाइज दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही अपनी तरफ से वेल क्वालिफाइड लोगों को रिकमेंड कर दे हमारी फ्रेंचाइज में, तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, मैं आपको दिखाता। राधा बेटा, मेरे कमरे में एक लाल कलर की फाइल है, उसे लेकर आओ। जी। फाइल कहाँ रखी है? मिस्टर भाटिया, इसमें कुछ
सुपरवाइजर और मैनेजर्स के नाम है, एक बार आप देख लीजिए। जी। मिस्टर ओमकार, इस जॉब प्रोफाइल के लिए तो ये पर्सन काफ़ी ओवर क्वालिफाइड है और इसके बायोडेटा की जगह आपने इसकी डिग्रीज लगा रखी है, क्यों? सर आप तो जानते हैं आजकल बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड लोग भी छोटी मोटी नौकरियां तलाश कर रहे हैं, सो इट्स ओके। वैसे हमें तो इस इंसान का क्वालिफिकेशन सही लग रहा है, तो हम इसी को रख लेते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। वैसे उनका नाम क्या है? एकता गुप्ता। रजनी दीदी, एकता का शादी से पहले का नाम एकता गुप्ता था ना? सर एक सिंह फाइल दिखाएंगे प्लीज। तो क्या है मिस्टर भाटिया, गलती से ये डिग्री इस फाइल में आ गई। मिस्टर भाटिया, इनको हमने ऑलरेडी अपनी कंपनी में जगह दी है। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा नाम देख सकते हैं। ठीक है मिस्टर ओमकार, हम सारे बायोडेटास देख के आपको बता देंगे। अभी हम चलते हैं। थैंक यू। ठीक, नमस्कार। क्या बदतमीजी है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, ये क्या बदतमीजी है? एकता की डिग्री फाइल में कैसे पहुंची? पापा मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मैंने कल ही एकता को समझाया था कि आप रुकिए, मैं उसे बुलाता हूं। एकता, एकता! हे भोलेनाथ, इस घर में मुझे कोई शांति से जा भी नहीं करने देता। जब देखो तब कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। क्या हुआ एमजी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या है? क्या है ये? तुम्हारी ये डिग्रियां क्लाइंट की फाइल में कैसे आई? एकता, तुम तारीफ की इतनी भूखी हो चुकी हो कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने इतनी छोटी और इतनी छिछोरी हरकत की। नहीं एमजी, कोई गलतफहमी हुई है। बल्कि इन डिग्रियों को तो मैंने फेंकवा दिया था कचरे में। मुझे नहीं पता ये फाइल में कैसे आ गए। वाह एकता, मतलब अब तुम झूठ बोलने में भी इतनी माहिर हो चुकी हो। नहीं, पहले तो तुम इन डिग्रियों की पूजा किया करती थी और अब तुम इन्हें कचरे में फेंकने की बात कर रही हो। मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आपने बोला था कि इन डिग्रियों को कोने में रख दो, तो मुझे लगा कोने से बेटर है कि कचरे में ही फेंक दूं। ताना मार रही हो मुझे? ताना मार रही हो? नहीं, जो सच है बस वही बोल रही हूँ। अरे बंद करो यार तुम लोग अपना ये तमाशा। अगर इस तरह से लंडा है तो अपने कमरे में जाओ, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। और एकता, अगर तुमने अपनी डिग्री कचरे में फेंकी थी, फिर ये फाइल में कैसे आई? उड़ के आ गई। बेचारी एकता, मुझे तो इसके लिए इतना बुरा लग रहा है। बेचारी अपने लिए सिर्फ एक काम करना चाहती थी, वो भी उल्टा पड़ गया। सिर्फ अपनी काबिलियत लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन इस घर के लोगों की गुस्से के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाई। काश कोई ऐसा होता जो उसे समझा पाता, जो इसके लिए आवाज उठाता।
वो डिग्री इन फाइल में कैसे आ गई ये तो हमें नहीं पता, पर आ भी गई तो इसमें दिक्कत क्या है? एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, होनहार है, इतनी काबिल है, फिर उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? राध्या, जब तुम्हें इस घर के नियम कानून नहीं पता तो बीच में मत बोलो। ओहो, पहले तो सास और बहू मिलकर के घर के तौर तरीके बदलने चलनी थी, और अब राध्या, तुम तो अपनी सास की भी दादी निकली। 4 दिन की आई हमारे घर की काया पलट करना चाहती हो? कहीं तुमने ही तो डिग्री फाइल में नहीं रखी? नहीं नहीं दादी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। शायद से ये भोलेनाथ की मर्जी है, शायद से वो भी चाहते हैं कि एकता भाभी घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी पूरा इस्तेमाल करें। ये राध्या मरवाएगी। शायद उन्हें भी कारोबार में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, तो वो भी अहम भैया और प्रथम सर की तरीके इस परिवार का नाम रोशन कर पाएंगी। बस बंद करो अपनी बकवास। और एकता, बंदूक चलाने के लिए तुम्हें कोई मजबूत कंधा नहीं मिला तो इस छोटे सिपाही को सामने ले आई? नहीं दादी, मैंने राध्या से कुछ नहीं कहा। हाँ दादी, एकता भाभी ने हमसे कुछ नहीं कहा है। चुप! क्या लगता तुम्हें हमारे घर के बेटे और पोते जो है जा करके रोटियां थापेंगे और घर की बहुएं जाएंगी पैसे कमाने? ये जो तुमने नारी शक्ति अभियान चला करके रखा है ना, इतनी हिम्मत करके अगर गैस जलाना सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। चली है नए दौर की हवा चलाने, गैस के सामने तो घिग्गी बन जाती है, सांस भूल जाती है। वो लड़की खाना बनाना जानती है, उसको हम बाहर भेज दें, खुद तो कुछ आता है नहीं। नहीं दादी, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे चुप करो, अपना मतलब अपने पास रखो। काम धाम आता नहीं, जबान गज भर की चलती है। और रजनी, कमाल की बहू लाई हो भाई तुम। हम बता रहे हैं, इनकी लगाम खींच के रखो, वरना एक दिन इसकी वजह से ये एकता भी तुम्हारे सिर पर तांडव करेगी। सूट बूट पहन करके ऑफिस जाएगी। जो लड़की तुम्हारे घर की शांति भंग करने पर तुली है, सुख चैन सब छीन रही, तुम उसके घर माफी मांगने जाना चाहती हो? दादी, मुझे लगता है कि इसमें राध्या की कोई गलती नहीं, एकता ने ही जरूर उसको कोई पट्टी पढ़ाई है ताकि वो इसकी जुबान से अपनी बात सबके सामने ला सके। मैं कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, हमें लगा एकता भाभी अपने दिल की बात कहने में हिचक रही है, इसलिए हमने। राध्या, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने दिल की बात कहने में हिचक रही हूँ? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत खुश हूँ। और आज देखो तुम्हारी वजह से कितनी सारी उंगलियां उठ गई हैं मुझ पे। चुप हो जाओ तुम लोग। और ये क्या डिग्री का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? राध्या, तुम इस घर की बहू हो और उसी दायरे में रहो। सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं। हम मर्द इतना पैसे कमा लेते हैं जिससे आपकी हर जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छे जेवर, जैसे जेवर चाहो वैसे खरीदो और पहनो। इस घर में इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए आप लोगों को? खुश रहने के लिए इतना काफी है।
और अहम, एकता को समझा दो कि दोबारा नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहुओं की इज्जत का बाहर के लोग तमाशा उड़ाएं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें। और घर की लक्ष्मी अगर घर में ही रहे तो ये अच्छा है। और आद्या, इस घर में तुम नहीं हो, तुमने पहले गलती की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगर दोबारा तुमने गलती की तो मुझसे बुरा और नहीं होगा। और रजनी जी, आप इन लोगों के साथ साथ आपने भी गलती की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर की बहुओं को आप बताइए, यहाँ का तौर तरीका, रहना रहना सब सिखाइए इनको, ताकि दोबारा इनके दिमाग में ऐसी उपज पैदा ना हो। जी, हम समझा देंगे इसे। और आज के बाद इस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं होगी। माँ, हम इतना तो समझ गए हैं कि इस घर के नियम कायदे कानून बहुत अलग हैं, लेकिन ये बदले नहीं जा सकते क्या? एकता भाभी की खुशी के लिए। बस राध्या, मित्तल परिवार की औरतें काम नहीं करती, और एकता ने ये जानते हुए ही इस घर में शादी की। वो अपने फैसले से खुश है। इस घर की बहू होने के नाते उसने इस घर के नियम मान लिए हैं, और तुम्हें भी मानने होंगे। और आगे चलकर कभी भी अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल भी आया ना, तो उसे मन में ही दबा देना। ऐसी बेतुकी बातों का यहाँ कोई मोल नहीं है। पर माँ, बस राध्या, बात खत्म। इसे तो एकता भाभी खुद खुद कर अपना जीवन बिता देंगी, पर हम करें भी क्या? हमारी एक छोटी सी कोशिश की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मम्मी मम्मी, ये देखो, मैंने मैक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ये देखो। तो क्या करूं? नाचूं? बड़ी होके तुम्हें भी करना तो घर का काम ही पड़ेगा। जाओ यहाँ से। आप अपना गुस्सा छोटी सी बच्ची पे क्यों निकाल रही? बुलबुल, इधर चुप हो जाओ। देखो ऐसे रो। क्या बोला मैंने आपसे? क्या बोला? जाइए अपने रूम में। और तुम क्यों आई हो यहाँ? किसको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए आई हो? नहीं भाभी। क्या नहीं भाभी? नहीं नहीं, बोलती क्यों बंद हो रही है तुम्हारी? बोलो ना। अरे एकता भाभी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी होनहार है कि वो बच्ची नहीं ऑफिस संभालना चाहती है, कि त्योहारों के दिन मिठाइयाँ नहीं, ये बाहर की मीटिंग्स करना चाहती है। हाँ, ये सब बोलो। और नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी और अच्छी अच्छी चीजें बोलो, ताकि घर वाले ना नेक्स्ट टाइम जो वार्निंग ना दे, सीधा घर से ही बाहर निकाल दे। भाभी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर। किसने मांगी थी तुमसे मदद? मैंने बोला था मेरी मदद करने के लिए? मैंने बोला था मेरी तारीफों को पुल बांधने के लिए घर वालों के सामने? राधिका, अगर तुम्हें मदद करनी है ना, तो घर के कामों में मदद करो, खाना बनाने में मदद करो, या तो फिर ये पिलो केस चेंज करने में मेरी मदद करो। और मेरी पढ़ाई का ढिंडोरा तुम्हें पीटने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, मैं ठीक हूँ और क्लियरली बहुत खुश हूँ। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। भाभी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या करूं तुम्हारी शर्मिंदगी का? क्या कर लूं बताओ? मेरी छोटी बहन समझ के अपने दिल का हाल बताया था तुम्हें, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी होती है। तुमसे अपने दिल की बात तो दूर, तुमसे कुछ भी बोलने से पहले ना मैं 100 बार सोचूंगी।
हमें तो लगा था कि हम भाभी की मदद करें, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। जाने अनजाने में हमारी वजह से पूरा परिवार नाराज हो गया और तो और भाभी के दिल को भी इतनी ठेस पहुंची। ये बोले ना, हम अपनी गलती कैसे सुधारें? क्या मतलब तूने वो डिग्रियां फाइल में रखी थी? हाँ माँ। और फिर तूने उस मंद बुद्धि राध्या को सीधा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और वो राध्या आ करके सबके सामने एकता का गुणगान करने लगी। क्या बात है, क्या काम किया है वही। देखा माँ, तुम्हारी होनहार बेटी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो राध्या को परिवार वालों से डांट खिलवाई और दूसरा देवरानी जिठानी के बीच पनपते बहनों के प्यार के बीज को यूं चुटकियों में उखाड़ फेंका। क्या बात है। अरे बहुत बढ़िया, मान गए उर्मी, तुझे मान गए। वैसे एक बात है, दिमाग तो तूने अपने माँ से ही पाया है। बहुत बड़ी खुशी दी है आज। इस खुशी में हम तुझे तेरी पसंद का ये मोतियों का हार देंगे। लेकिन एक बात है, अगर तू ये आइडिया हमें पहले ही दे देती ना, तो हम उस आग में ऐसा घी डालते कि मजा ही कुछ और होता। उस राध्या की ऐसी खटिया कड़ी करते ना कि खुद बखुद घर छोड़ के भाग जाती। हाँ वैसे कोई बात नहीं माँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ सोचूंगी ना तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। एक बात है, उस राध्या की रोनी सूरत देख के ना हमारे कलेजे को बहुत ठंडक पड़ती है। भाई दिमाग की तो धनी है हमारी बेटी। हाँ अरे यार माँ, क्या कर रहे हो? देना तो दो ना। अभी नहीं, अभी नहीं। ये हार तुम्हें तब मिलेगा जब हमारे कलेजे को पूरी तरीके से ठंडक पड़ेगी। मतलब सीधा है, जब राध्या खुद ब खुद हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएगी। देखो उर्मी, लोहा गर्म है, तप रहा है। बस हमें ऐसी जोरदार चोट मारनी है कि वो नाराज ओमकार अपनी पसंद से लाई हुई बहू को खुद ब खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। अरे रजनी और ओमकार को ये एहसास तो होना चाहिए ना कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है? प्रथम ये क्या डिजाइन है? अनार, लाइट्स, फुलझड़ी। अरे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो डिजाइन अकॉर्डिंगली होने चाहिए ना। पर भैया नवरात्रि तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे और परसों दशहरा है। वैसे भी अब दिवाली आने वाली है भैया, ये उसी के हिसाब से रीडिजाइन हुआ है। और आप ही ने तो मुझे कहा था कि दिवाली के हिसाब से रीडिजाइन करना है। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। भैया क्या हुआ? आप बहुत ऐसे परेशान से लग रहे हैं। क्या ही बताऊं तुझे, सुबह राधे की वजह से घर में जो हंगामा हुआ है वो अब तक दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। भैया मैं जानता हूं कि राधा से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी, ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब भैया भाभी का हुनर, उनकी काबिलियत सब वेस्ट जा रही है, सब बर्बाद हो रही है। और आपको नहीं लगता भैया कि आपको उनका साथ देना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए? बस प्रथम, अब तू मुझे समझाएगा, तू मुझे बताएगा कि वाइफ को कैसे सपोर्ट किया जाता है, उसकी फीलिंग को कैसे समझा जाता है। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। राधा ने कम दिमाग खराब नहीं कर रखा है मेरा, जो तू भी शुरू हो गया है। अब और मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे निभाना होता है ना, मैं अच्छे से जानता हूं। तू अपने और राधा के रिश्ते को संभाल, ज्यादा ज्ञान मत दे।
ये भैया को भी एडवाइस देना ना एकदम बेकार है। बुलबुल बेटा आप यहाँ। बुलबुल आज यही सोएगी। थैंक्स टू यू, तुमने जो आज किया उसके बाद सबका मूड बहुत ऑफ है, खासकर भैया भाभी का। प्रथम सर वो चाची चाचू आप दोनों प्लीज फाइट मत करना। बुलबुल बेटा हम फाइट नहीं कर रहे, चलो आ जाओ अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। चलो। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। क्यों? मुझे खाना बनाना है, घर का काम सीखना है। मम्मी कहती है कि बड़ी होके मुझे यही सब करना है। बुलबुल बेटा ऐसे नहीं बोलते, जितना जरूरी घर का काम है ना उतनी ही जरूरी आपकी पढ़ाई भी है। पर चाची घर के कामों में पढ़ाई की क्या जरूरत? बेटा पढ़ने लिखने की वजह से ना हम अपने घर के काम को आसान तरीके से कर पाते हैं। देखो जैसे वॉशिंग मशीन और गैस स्टोव का आविष्कार हुआ ताकि हम अपने कामों को कम समय में और कम मेहनत से पूरा कर पाए। और बुलबुल सिर्फ घर के काम ही क्यों, आप ना चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, पायलट बन सकती हो, और अगर आपका मन करे तो आप हमारे बिजनेस में हमारी मदद भी कर सकती हो। पर चाचू चाची की बातों से सब नाराज क्यों हो गए? चाची भी तो यही कह रही थी ना। बुलबुल अभी ना लेट हो गया, अभी सो जाते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ना सुबह करूंगा, ठीक है? चलो अभी लेट जाओ, आ जाओ। राधा तुम ये क्या कर रही हो? प्रथम सर एक काम कीजिए, आप और बुलबुल ना बेड पे ही सो जाइए। अगर हम भी बेड पे सोएंगे ना तो आप लोगों के लिए सोने की जगह नहीं होगी। राधा तुम बेड पे सो जाओ, मैं स्टडी रूम में जाके सो जाऊंगा। दो मुझे। प्रथम सर राधे आप वैसे जो तुमने भाभी के लिए कहा ना शायद वो सही है, लेकिन हर घर के ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन को काम करना अलाउड है, लेकिन हमारे घर में नहीं। तो आगे से इस घर की शांति के लिए इस मामले में तुम चुप ही रहना।